हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों ने अपना पेटेंट्स एक्ट ले लिया होगा। तो अगर नहीं लिया, आप किसी भी लॉ बुक स्टोर पे जा सकते हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। और एक ऑनलाइन कॉपी भी होती है, आईपी इंडिया की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। तो मैं उसका लिंक नीचे डाल दूँगा, HTML कॉपी होगी, तो वो भी आप रेफ़र कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे इन्वेंशन के बारे में कि इन्वेंशन है क्या। तो जब भी हम किसी भी एक्ट को देखते हैं तो उसमें शुरुआत के सेक्शंस में, जैसे पेटेंट्स एक्ट में सेक्शन 2 है, तो वहाँ पर आपका जो है डेफिनेशंस होती हैं। उन्हीं डेफिनेशंस के अंदर इन्वेंशन डिस्क्राइब्ड है पेटेंट्स एक्ट में। तो सेक्शन 2(1)J आपका डिफाइन करते हैं इन्वेंशन को। तो एज़ पर द प्रोविज़न क्या है, इन्वेंशन मीन्स अ न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस हैविंग एन इन्वेंटिव स्टेप एंड कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो नई हो, जिसको हम नॉवेल्टी भी कहते हैं, न्यू प्रोडक्ट हो या नया प्रोसेस हो, या और साथ में उसके अंदर इन्वेंटिव स्टेप भी हो। और इन्वेंटिव स्टेप कहाँ पर डिफाइंड है? 2(1)J में इन्वेंटिव स्टेप डिफाइंड है। तो इन्वेंटिव स्टेप भी हो और साथ के साथ उसके अंदर वो कैपेबल हो इंडस्ट्री में अप्लाई करने के। तो वो 2(1)AC में है, सेम सेक्शन के सेक्शन 2(1)AC वो आपका कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन को डिफाइन करता है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी को डिफाइन करता है। तो इन्वेंटिव स्टेप क्या है? अब इन्वेंटिव स्टेप जो 2(1)JA की लैंग्वेज है वो है कि कोई भी एक ऐसा फीचर जो कि एक तो साथ में टेक्निकल एडवांसमेंट हो, जो आपकी पुरानी जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसके ऊपर एक एडवांसमेंट हो, या फिर एक इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस हो, या फिर दोनों चीज़। और साथ में वो कोई भी एक पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट। पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट का मतलब है कि जो जना क्वालिफाइड है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर डोमेन में क्वालिफाइड है, तो उसके लिए वो ऑब्वियस नहीं होनी चाहिए कि ये जो है मैं तो इसको वैसे भी अचीव कर सकता था, नहीं, बट आपका एक कंट्रीब्यूशन होना चाहिए उस चीज़ को अचीव करने में। तो वो एक इन्वेंटिव स्टेप की डेफिनेशन है। अब जब हम बात करते हैं कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की, तो कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन डिफाइन करा गया 2(1)AC में। तो लैंग्वेज क्या है इसकी? कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन मीन्स द इन्वेंशन इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग मेड और यूज इन द इंडस्ट्री। तो यानी कि आप जितनी भी बार उसको यूज़ करना चाहो, आप उस इन्वेंशन को कर सकते हो। कोई भी आपका जो प्रोडक्ट जो आपका बनकर आया है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाई चांस बन गया या एक पर्टिकुलर कंडीशंस में बन गया। इट शुड बी एबल टू बी रिप्रोड्यूस इन द इंडस्ट्री एज मैनी नंबर ऑफ टाइम्स एज यू वांट। तो वो उसका मतलब है कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। एक इनके साथ में एक और डेफिनेशन है 2(1)L, जो एक न्यू इन्वेंशन को डिस्क्राइब करती है। तो जब हम 2(1)L को पढ़ते हैं तो ये बताता है न्यू इन्वेंशन मीन्स एनी इन्वेंशन और टेक्नोलॉजी विच हैज़ नॉट बीन एंटिसिपेटेड बाय पब्लिकेशन इन एनी डॉक्यूमेंट और यूज इन द कंट्री और एल्सवेयर इन द वर्ल्ड बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द पेटेंट एप्लीकेशन with complete specification, that is the subject matter has not fallen in the public domain or that it does not form the part of the state of the art। प्लीज़ आप इस चीज़ को अंडरलाइन कर लीजिए, द स्टेट ऑफ द आर्ट। तो जब हम न्यू इन्वेंशन की बात करते हैं तो वो कोई भी हमारे प्रायर आर्ट्स होती है। प्रायर आर्ट्स क्या होती हैं? जो भी हमारे एप्लीकेशन से पहले की, चाहे वो पेटेंट्स फाइल्ड हो, चाहे वो जर्नल्स हो, चाहे कोई भी लिटरेचर हो, जो कि एक पब्लिक डोमेन में कोई चीज़ को लेकर आया है। तो अगर कोई भी चीज़ उस कैटेगरी में फॉल करती है कि पब्लिक डोमेन में आती है या फिर स्टेट ऑफ द आर्ट बन जाती है, तो फिर वो जो है आपकी न्यू इन्वेंशन नहीं कहलाएगी। तो कोई भी आपकी न्यू इन्वेंशन कब आएगी? जब वो किसी भी प्रायर डॉक्यूमेंट्स में कहीं पे भी साइटेड नहीं है या फिर पब्लिक की नॉलेज में नहीं है। तो ये आज छोटा सा एक टॉपिक था कि इन्वेंशन के बारे में, इन्वेंटिव स्टेप एंड कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करना था। कल के लिए जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग सेक्शन 3 और सेक्शन 4 डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर चीज़ ही पेटेंटेबल होगी। चाहे आपके इन्वेंशन की डेफिनेशन, इन्वेंटिव स्टेप की डेफिनेशन में हर चीज़ लाए भी कर रही हो, तब भी कई चीज़ें ऐसी होंगी जो पेटेंटेबल नहीं होंगी। तो कौन कौन सी चीज़ें जो पेटेंटेबल नहीं है वो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में डिफाइंड है। सेक्शन 5 भी था पहले, उसमें सेक्शन 5 ओमिट हो गया, जो मैंने कल बताया था कि एक्ट 2005 में जो अमेंडमेंट्स आए थे उसके बाद सेक्शन 5 को ओमिट कर दिया गया था। तो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अगर आपको जो है वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को, जिससे ज़्यादातर लोग इससे बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू।